सिर्फ एक केले में आपने दो चीज़ें मिलानी हैं, ना सिर्फ झुर्रियों को बल्कि डल स्किन को भी हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कर देना है। इसके अलावा शॉपर पर इस्त्री फेरें और अपने बहुत सारे टाइम की बचत करें। और ऐसी बहुत सी टाइम सेविंग टिप्स और मनी सेविंग ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अक्सर इस तरह की जो कैप्स होती हैं या जो सर्दियों के स्वेटर वगैरह होते हैं, इन पर बुर आ जाता है, लेकिन आज जो मैं टिप आपको बताऊंगी वो बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इतनी इजीली बुर उतार सकते हैं। आपको ना रेज़र फेरने की ज़रूरत होगी, ना कुछ और करने की ज़रूरत होगी। आपने सिर्फ थोड़ी सी डबल टेप लेनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। आप जितना चाहे मर्ज़ी इजीली बुर उतार सकते हैं। और अगर बुर आ जाए तो कपड़े बहुत बुरे लगते हैं। अगर आप इस टिप को ट्राई करेंगे तो आपके कपड़े बिल्कुल नए हो जाएंगे, बेशक वो स्वेटर हो या कैप्स वगैरह हों। तो आपने इस तरह गत्ते के एक टुकड़े के ऊपर इसको स्टिक कर देना है। और आप या हार्डबोर्ड वगैरह भी ले सकते हैं, यानी कि जो भी गत्ते का टुकड़ा थोड़ा थोड़ा सा हार्ड हो आपने वही लेना है। उसके ऊपर इस तरह आपने स्टिक करना है और इस तरह आपने टैप टैप करके इसको ज़ोर से खींचेंगे तो सारा बुर इजीली उतर जाएगा और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। आप भी एक दफ़ा इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह कपड़े बिल्कुल न्यू जैसे हो जाते हैं। बस एक ही बार आपने डबल टेप को लगाना है और इस तरह टैप टैप करके जहाँ जहाँ भी बुर होगा आप इजीली उतार सकते हैं। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी और कपड़े भी नए हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की जानिब। सबसे पहले आपने एक पुराना कंघा लेना है और एक पुरानी सॉक्स लेनी है। ये दोनों चीज़ें मिलकर इतना ज़बरदस्त कमाल करने वाले हैं। मैं आपको अभी कमाल करके दिखाती हूँ। अक्सर इस तरह होता है कि जब भी हम फ्रिज की सफाई करते हैं, फ्रिज तो इजीली साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो इसकी रबर होती है ये अंदर से बहुत बुरे तरीके से गंदी होती है और इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिससे हम इसकी सफाई कर लें। अगर हम इस तरह कंघे के ऊपर पुरानी सॉक्स चढ़ाकर इसको गीला करके इस तरह साफ़ करेंगे तो ये देखें ये कितने आसानी से साफ़ सुथरी हो गई है। ये टिप मेरी गर्मियों के हवाले से है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम हॉट पॉट में रोटियां रखते हैं तो नीचे वाली 2-3 रोटियां बहुत बुरे तरीके से गीली हो जाती हैं। उनको खाना कोई भी पसंद नहीं करता और वो ज़ाया हो जाती हैं। तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे रोटियां बिल्कुल नहीं ज़ाया होंगी। तो आपने इस तरह कोई सा भी स्टैंड लेना है। स्टैंड के ऊपर आप इस तरह रुमाल में रोटियां रखेंगे तो रोटियां बहुत फ्रेश रहेंगी और ख़राब नहीं होंगी। और हाँ, अगर किसी के पास स्टैंड नहीं है तो वो स्टील की प्लेट इस तरह रख कर उसके ऊपर भी रोटियां रखेगा तो रोटियां बिल्कुल फ्रेश। ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। स्पेशली ये औरतों के लिए बहुत ज़बरदस्त है जो घरों में काम कर कर के बहुत ज़्यादा थक जाती हैं और उन्हें शदीद थकावट हो जाती है। कमर में, पट्ठों में और टांगों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर वो इस टिप को ट्राई करेंगी तो मुझे यकीन है कि उनको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अक्सर मेरे पास साथ भी ये प्रॉब्लम पेश आता है। जब भी मैं घर में बहुत ज़्यादा काम करती हूँ तो थकावट की वजह से मेरे भी जिस्म में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने सिर्फ 1 चम्मच नमक लेना है और गर्म पानी में, यानी कि नीम गर्म पानी आपने लेना है, उसमें ऐड करके उसके बाद आप इस पानी से नहाएंगे तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी और आप खुद हैरान रह जाएंगे इसका रिज़ल्ट देखकर। आपके जिस्म में, पट्ठों में जितना भी दर्द होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप भी एक दफ़ा इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं अक्सर इस टिप को ट्राई करती और मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसका 100% रिज़ल्ट आपको भी मिलेगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की जानिब। आपके घर में जितने भी शॉपर हैं आपने उनको इस तरह रख लेना है। उसके बाद आपने इस्त्री को स्लो करके इसके ऊपर फेर देना है तो ये बहुत अच्छे तरीके से जब ये प्रेस हो जाएंगे, आपने इस्त्री को बिल्कुल हल्का सा ही स्लो करना है। ये टिप आप ट्राई करेंगे तो आपके काफ़ी सारे टाइम की भी बचत हो जाएगी और आप काफ़ी सारी परेशानी से भी बच जाएंगे। वो कैसे, मैं आगे चलकर आपको अभी बताती हूँ। आपने इस्त्री को हल्का सा ही स्लो करना है वरना ये जल जाएंगे। और इस तरह हमने अब शॉपरों को प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद आपने कोई भी बोतल या इस तरह का कोई भी जार लेना है और एक एक करके शॉपर को इसके ऊपर इस तरह चढ़ा देना है।
अक्सर इस तरह होता है कि अचानक हमें शॉपर की ज़रूरत पड़ती है, हम अपना पूरा घर इधर से उधर कर देते हैं लेकिन हमें शॉपर नहीं मिलता और हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इरिटेशन सी फील होती है। अगर आप एक दफ़ा इस टिप को ट्राई करेंगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम भी बच जाएगा और आप शॉपर ईज़िली ढूंढ सकते हैं। आपने कोई भी बिस्किट वाला या चॉकलेट या जो भी आपके घर में डिब्बा है, आपने इस तरह डिब्बा लेना है और सारे शॉपरों को इसके अंदर डालकर आपने ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे टिश्यू का डिब्बा होता है उस तरह की आपने कटिंग करनी है। उसके बाद आप इसमें से शॉपर इजीली निकाल सकेंगे। मैं आपको अभी निकाल कर दिखाती हूँ। आपने इस तरह कटिंग करनी है जिस तरह मैं कर रही हूँ। आपने वीडियो को गौर से देखना है। बस आपको थोड़ी सी ही एक दफ़ा मेहनत करना पड़ेगी और आप जितने चाहे शॉपर ईजीली इसमें रख सकते हैं। देखिए आजकल रमज़ानुल मुबारक है और हर जगह देगें बन रही हैं तो सबको ही शॉपर की ज़रूरत होगी। तो आप भी एक दफ़ा इस टिप को ट्राई करेंगे तो आपको शॉपर ढूंढने में जहाँ कहीं चावलों की देग बन रही होगी, बस आपने क्विकली यहाँ से शॉपर निकालना है और फटाफट वहाँ पहुँच जाना है। हो सकता है कि आपके नसीब में भी कुछ चावल आ जाए। तो आप भी एक दफ़ा इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें ये कितने इजीली मिल रहे हैं और ये इजी टू अप्रोच होंगे। सिर्फ एक केले में आपने दो चीज़ें मिलानी हैं। आपकी स्किन पर जितनी भी झुर्रियाँ होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अगर स्किन डल हो चुकी है तो वो उस पर भी इतना ज़बरदस्त तरीके से ग्लो आएगा। अब मैं बताती हूँ कि आपने इस रेमेडी को किस तरह बनाना है। सबसे पहले आपने केले को छील कर एक जग लेना है और जग में आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। आपने सिर्फ इसमें दो चीज़ें और ऐड करनी हैं और ये दो चीज़ें मिलकर इतना ज़बरदस्त कमाल करेंगी। तो सबसे पहले आपने 10 चम्मच कच्चा दूध लेना है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो वो और भी बेस्ट है। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं तो आपने कच्चा दूध ही लेना है, आपने बॉयल्ड नहीं लेना। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ये देखें ये क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है। बनाना एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। ये एंटी एजिंग मास्क तैयार होने जा रहा है जिससे आपकी जितनी भी रिंकल्स फाइन लाइंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और कच्चा दूध भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश रखता है और हमारी स्किन पर ग्लो लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये दोनों चीज़ें ही मिलकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करती हैं। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच शहद। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो भी शहद आप लें वो बिल्कुल ओरिजिनल हो तो आपको इसका बहुत ज़बरदस्त और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शहद हमारी स्किन में नमी को बरकरार रखता है। जब हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी तो इस पर बिल्कुल भी रिंकल्स या फाइन लाइंस वगैरह नहीं आएंगे और एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। लेकिन जिनके रिंकल्स आ चुके हैं वो इनको आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर देगा। इससे ना सिर्फ झुर्रियाँ ख़त्म होगी बल्कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और ओपन पोर्स भी श्रिंक हो जाएंगे। जितने भी ओपन पोर्स के इशू हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा आपकी स्किन पर इतना ज़बरदस्त चमक दमक और ग्लो आ जाएगा कि आप खुद इसका रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर आप एक दफ़ा इस रेमेडी को ट्राई करेंगे तो आपका खुद ब खुद दिल करेगा कि हर रोज़ आप एक केला लेकर आएँ और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छा सा पेस्ट बनाकर आप ज़रूर इसको ट्राई करें। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। आपने 20 मिनट के लिए अपने फेस पर अप्लाई करना है या जो भी आपके डार्क एरियाज़ हैं आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की जानिब। मोस्टली हम सब्जियां इकट्ठी ही बनाकर रख लेते हैं लेकिन अगर हम इस तरह की कटोरियों में या टोकरी में डालकर फ्रिज में रखें तो ये गिर जाती हैं और बहुत मैस क्रिएट हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो इस तरह के कंटेनर तो हर घर में आते ही रहते हैं। आप इनको बिल्कुल भी ज़ाया ना कीजिएगा। आप भी इस तरह इनको यूज़ में ला सकते हैं। जब भी हम बाज़ार से सेफ्टी पिन्स वगैरह लेकर आते हैं तो जाहिर है कि हम काफ़ी सारी ही ले आते हैं लेकिन कुछ अरसे बाद इनमें जंग लग जाता है और जब भी हम नकाब वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो कपड़े का फटने का ख़तरा होता है। तो आपको एक ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। इसके ऊपर जितना भी जंग लगा होगा वो ईजीली साफ़ हो जाएगा। ये इतनी ज़्यादा शार्प हो जाएंगी, ये अच्छे तरीके से वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने सिर्फ एक स्ट्रेनर लेना है और इस तरह थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर इस तरह फेरेंगे तो जितना भी
जंग लगा होगा वो साफ़ हो जाएगा और जितनी भी सेफ्टी पिन्स होंगी ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने लगे। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स ट्राई करके महंगाई के दौर में हम अपने पैसों की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। हमें बार बार बाजार से छोटी छोटी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काब वगैरह लगाने के लिए तो सेफ्टी पिनों का हम यूज़ करते ही हैं, या दुपट्टा सेट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इनका यूनिक यूज़ बताऊंगी। अक्सर जो बहनें या भाई सिलाई वगैरह करते हैं बटन अक्सर गुम हो जाते हैं, तो आपने इस तरह एक एक बटन इसमें डालकर रख लेंगे तो आपको बटन इजीली मिल जाएंगे और आपकी ये परेशानी भी हल हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी और आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई है। मुझे दे इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।